अब इस पोजीशन को हेज करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि 300 पॉइंट ऊपर कॉल को मैंने बाई कर लिया हुआ है। अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर हुआ तो ये मेरा रेंज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। राइट, तो इस केस में जो ये मैंने ऊपर की कॉल बाई की हुई है ये मुझे बचा लेगा हैवी लॉस होने से। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट जो है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है तो जो ये डाउन साइड पे मैंने पुट की बाइंग की हुई है ये मुझे सेव कर लेगा। इसीलिए जो इस पोजीशन में मेरा मैक्सिमम लॉस है वो बस 5300 का है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ आवर डेली एनालिसिस वीडियो जहां पर मैं अपने ट्रेड के एंट्री पोजीशन और उनके पीएनएल के बारे में डिस्कशन करता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस fnodex.com यूट्यूब चैनल। ऑल राइट गाइस, तो देखो, बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन जो मेरा निफ्टी का व्यू था वो या तो साइडवेज था, ठीक है, या फिर अ बुलिश था। तो ये एक मैंने रेंज बाउंड ट्रेड बनाया है फॉर दिस एक्सपायरी, ठीक है। और जो मेरा बुलिश व्यू है उसके बिहाफ पे मैंने 26 वाली एक्सपायरी में मैंने एक बुल स्प्रेड बनाया है। इसमें मैंने क्या किया है, देखो ये सारी चीजें हम थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे। पहले जिस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है उस हिसाब से हम चीजों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ना हम अपना ये बुलिश व्यू समझते हैं जो कि मैंने निफ्टी में ट्रेड बनाया है 26 मई के लिए। ऑल राइट, तो देखो, इस ट्रेड को बनाने का पीछे का लॉजिक ये है कि एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद ना यहाँ पर हमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखा। राइट, आई होप आपको इस पैटर्न के बारे में पता होगा। ये एक बुलिश पैटर्न है जिसे हम मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं। अब हम वेट करते हैं ना इसके कंफर्मेशन का, तो इसका कंफर्मेशन भी मुझे निफ्टी में सुबह ही मिल गया था। कंफर्मेशन यानी कि जब भी इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट जाए, मैंने निफ्टी में बुलिश ट्रेड बनाया था फॉर द 26 ऑफ मई। क्योंकि यार देखो, कल क्या होने वाला है या 2-3 दिन में क्या होने वाला है ये प्रिडिक्ट करना, ये एनालिसिस करके निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए मैंने जो बुलिश ट्रेड बनाया है वो मंथली एक्सपायरी के लिए बनाया है। अब मैं अगर ट्रेड के बारे में डिस्कशन करूं तो आप ये देख सकते हो कि मैंने 24,000 की कॉल को बाई किया हुआ है और 24,500 के कॉल को सेल किया हुआ है। ये मैंने कब किया था, जब निफ्टी जो है वो 23,800 पे था, है ना। 23,800 के करीब था तब मैंने करीब तकरीबन ये वाला ट्रेड बनाया था, ठीक है। अब हम अगर इसके मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 23,000 का है और जो मैक्सिमम लॉस है वो 9,000 का है। राइट, यानी कि कुछ 2.3 या फिर 2.4 का कुछ इतना हमारा आर है इस ट्रेड में, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ये ट्रेड मैंने मंथली एक्सपायरी में ही क्यों बनाया, क्योंकि बॉस यहाँ पर देखो गैप है। राइट, तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि निफ्टी इस गैप को फिल करने ऊपर आए, लेकिन वो कब ऊपर करने आएगी ऐसा नहीं कि 2 दिन में फिल हो जाए या 3 दिन में फिल हो जाए, ये हम नहीं कह सकते। बट हाँ, एक सर्टेन टाइम के बाद मे बी 5 डे और 6 ट्रेडिंग डेज में ये वाले गैप फिल हो जाए। अगर ये वाले गैप इंस्टेंटली फिल हो जाते हैं तब तो बॉस यहाँ पे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और मैं इस पोजीशन को क्लोज भी कर दूंगा। बट अगर ये गैप फिल धीरे धीरे होता है, टाइम लेता है, तो भी कोई बात नहीं। हमें जो डीके है, जो हमने कॉल सेल करके यहाँ पे कॉल सेलिंग की हुई है, इसमें हमें अच्छा खासा डीके मिलेगा तो भी हमें प्रॉफिट ही होगा। ऑल राइट, तो ये तो रही मेरी बुलिश पोजीशन की बात। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने साइडवेज के लिए ट्रेड बनाया है उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो देखो, यहाँ पे ना निफ्टी एक रेजिस्टेंस में है। अगर आप इस नैरो ट्रेंड लाइन को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये ऊपर के साइड एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है और नीचे के साइड एज अ सपोर्ट काम कर रही है। तो एक चांस, हाई चांस ये भी है कि नहीं, अगले 1-2 दिन तक मार्केट जो है वो इसी रेंज में कुछ इस तरीके से ट्रेड करता रहे। अब हम अपने इस साइडवेज मार्केट के लिए जो मैंने पोजीशंस बनाई है निफ्टी रेंज बाउंड फॉर 19 में इसे समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने ना 23,800 के लेवल को, 23,800 लेवल के कॉल और पुट को मैंने दोनों ही सेल किया हुआ है। राइट, अब इस पोजीशन को हेज करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि 300 पॉइंट ऊपर कॉल को मैंने बाई कर लिया हुआ है, यानी कि 24,100 का कॉल मैंने बाई कर लिया हुआ है। और इसके नीचे यानी कि 23,500 का लेवल पर मैंने 23,500 का पुट मैंने यहाँ पर बाई कर लिया हुआ है, ठीक है। देखो,
अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर हुआ तो ये मेरा रेंज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। राइट, तो इस केस में जो ये मैंने ऊपर की कॉल बाई की हुई है ये मुझे बचा लेगा हैवी लॉस होने से। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट जो है वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है तो जो ये डाउन साइड पे मैंने पुट की बाइंग की हुई है ये मुझे सेव कर लेगा। इसीलिए जो इस पोजीशन में मेरा मैक्सिमम लॉस है वो बस 5300 का है। राइट, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा था। लगभग यहाँ पर भी 2.3 या 2.4 का आरआर था। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम लॉस देखोगे तो सिर्फ 5300 का है और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 14000 का है। राइट, अब इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट कब होगा? या तो निफ्टी अगर कुछ इस रेंज में रहे, राइट, या तो अगर निफ्टी 23,600 या 500 के करीब ट्रेड करे, या फिर निफ्टी जो है वो 24,000 के रेंज में ट्रेड करे, 24,000 से लेके 24,100। तो अगर इन दोनों जगह पर निफ्टी रहती है तो ये जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 14,000 का वो हम इजिली अचीव कर सकते हैं। और ये जो भी चीज़ें हैं वो बस 19 ऑफ मई के लिए हैं, यानी कि मंडे का दिन और ट्यूसडे का दिन। इस 2 दिन में हमें ये मैक्सिमम प्रॉफिट अगर निफ्टी रेंज में ही रहा तो हमारे अकाउंट में ये दो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑल राइट गाइस, तो ये रही हमारी पोजीशंस की बात। ये सारे ही पोजीशंस मैंने क्लोज कर दिए हैं। मैंने कुछ पोजीशन स्टॉक्स में भी बनाए थे जैसा कि आप देख रहे हो। बट अभी फिलहाल में बस खाली ये दो ही पोजीशन ओपन है और जिसका पीएनएल अभी आपका ये चल रहा है। राइट, ऑल राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इस तरीके से रेगुलर मेरे पोजीशंस के एनालिसिस और उनके प्रॉफिट लॉस देखने तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।